स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती कोचिंग सेंटर कांट में। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले और एक एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनाएंगे और वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से बताइए कि भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। दूसरा, भारत में सिविल सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक। तो देखिए यहां दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगला सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए इसमें एक नाम आया वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्वेश्चन आता है कि भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन क्या, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और पूछ लिया बंगाल का पहला गवर्नर, वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था। भारत में द्वैध शासन, देखिए भारत में द्वैध शासन जो चलाया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। और इसको पहले ही एक कार्टियस थे, वो इसको शुरू कर चुके थे। तो भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स, इसने क्या किया, द्वैध शासन की समाप्ति की। तो इसने क्या किया, द्वैध शासन समाप्त। द्वैध शासन समाप्त करने वाला भी कौन है, तो वो होंगे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला देखिए चार्ल्स मैडकॉफ। तो ये प्रश्न काफी आता है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है भारत में, प्रेस का मुक्तिदाता। तो भारत में प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ। देखिए एक नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाई थी, हड़प की नीति। हड़प की नीति। और एक और था दोस्तों, इसने जो भारत में लागू किया था वो क्या था, वुड डिस्पैच। शिक्षा जो संबंधित है, वुड डिस्पैच भी इसी ने लागू किया। वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था। तो देखिए चारों क्वेश्चनों में क्वेश्चन एक था, लेकिन कितने क्वेश्चन हमने इससे बनाए। पहला स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर देखिए इसका आंसर ये हुआ, फिर इसमें था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ। और भारत में द्वैध शासन समाप्त करने वाला भी कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ, हड़प नीति और वुड डिस्पैच किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के। और भारत में जो पहली रेल चली थी 1853 में, वो भी किसके समय चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। अगला देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन दिया है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब इसमें जो कैल्सीफेरॉल आया है ये किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का। अगला है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन किसका है, विटामिन के का। अगला है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन किसका है, विटामिन बी2 का। तो एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बने, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन के का, राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का। जल्दी से वीडियो को लाइक करते चलिए, जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए। अगला है देखिए कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। क्या है समानता का अधिकार,
तो देखिए ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28 या 32। तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों वो है अनुच्छेद 14 से 18। अब देखिए इसमें अनुच्छेद आया 19 से 22, तो अनुच्छेद 19 से 22 ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। लिखते चलना है। प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से 22 में है। अगला अनुच्छेद 23 से 24, तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो बच्चों के लिए होता है। अगला है 25 से 28, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 32 बड़ा मोस्ट है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान में किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 32। कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है महाराणा के और हार हमें कतई स्वीकार नहीं। तो इस बार पूरे तन मन धन से लगिए और इस बार सिलेक्शन लेना है। अगला देखिए, अगला है टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया? क्या है? टेराकोटा का जीआई टैग। देखिए जो जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जो टेराकोटा का जीआई टैग दिया है ऑप्शन है मणिपुर, गोरखपुर, करेवा या केरल। तो टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर को। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर में कौन सा मेला लगता है? खिचड़ी मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गीता प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर में है। अगला देखिए, इसमें आया मणिपुर, तो मणिपुर को दिया गया है काले चावल, काले चावल का जीआई टैग या चाक हावो। देखिए काले चावल का जीआई टैग पूछा जाए मणिपुर। देखिए करेवा ये कश्मीर में है, इसको मिला है केसर के लिए जीआई टैग, केसर, केसर के लिए जीआई टैग करेवा जम्मू कश्मीर में। देखिए केरल, केरल को मिला है हमारा पान का पत्ता, पान का पत्ता के लिए जीआई टैग। और मयूर गुड़, मयूर गुड़। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है सत्यदेव नारायण, रमेश बैस, थावरचंद गहलोत, राजेंद्रन विश्वनाथ। तो देखिए त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए रमेश बैस ये बने हैं झारखंड के दोस्तों। कहाँ के? झारखंड के। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिए। देखिए थावरचंद गहलोत कहाँ के बने हैं? कर्नाटक के, कर्नाटक के बने हैं दोस्तों। और राजेंद्रन विश्वनाथ ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। आप जल्दी से बताइए कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? जल्दी से मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसमें एक सूचकांक जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 140, 139, 135 या 43। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 139। ठीक है, 140 पूछा जाए तो ये वर्ल्ड जेंडर रिपोर्ट में है। देखिए अगर 140 पूछा जाए तो आपने देखा होगा ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक 140 है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में 135 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 43 है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? देखिए वेरी मोस्ट ओपन छपेगा दोस्तों, छपेगा ये भी और ये भी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर चांस है पूरे पूरे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? ऑप्शन है गुवाहाटी, पंचकुला, उत्तराखंड या गोवा। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? पंचकुला हरियाणा में होंगे और ये चौथे नंबर के होंगे। इससे पहले गुवाहाटी हुए थे और इसका शुभांकर क्या रखा गया है दोस्तों? धाकड़। क्या रखा गया है? धाकड़। देखिए अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? देखिए दोनों इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे?
ऑप्शन है भुवनेश्वर, कर्नाटक, पंजाब या जास्कर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरे नंबर के होने जा रहे हैं। पहले हुए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और अब के कहाँ होंगे दोस्तों, कर्नाटक में होने वाले हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये हमने सब एक डिस्कस किए। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।